In progress. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपां सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादां सहगण लीला श्रीशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते भक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सभी का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे इस वेडनेसडे ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। वेडनेसडे हम ज़्यादातर वैष्णव टिकट्स के बारे में चर्चा करते हैं, उसमें सब कुछ देखते हैं। और आज हमने थोड़ा विशेष एक विषय चर्चा के लिए लिया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जो सर्विसेज करते हैं उसके उसके लिए। तो 500 साल पूर्व जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे तो हमने देखे कि बहुत सारे भक्त उनसे जुड़े हुए थे। उनमें से एक थे जो सबसे इंटेलिजेंट थे। वो कौन थे? सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी के बारे में शुक्रवार के दिन हमने बहुत अच्छे से सुना है। उनके विषय के बारे में सनातन गोस्वामी के प्रेम विलास में बहुत अच्छे से हमें उनकी संक्षिप्त में उनकी जीवनी के बारे में बताया हमें। और हम देखते हैं कि सनातन गोस्वामी इतने बुद्धिशाली थे, उनको संस्कृत फारसी अरबी काफ़ी सारी भाषाएं बोलते थे वो। और बहुत ही विद्वान थे वो। इसलिए शायद आप लोगों को याद होगा कि जब चैतन्य महाप्रभु से मिले थे सनातन गोस्वामी बनारस में, काफ़ी वार्तालाप हुई थी उन दोनों के बीच में। उसमें से सबसे पहला प्रश्न उन्होंने क्या पूछा था कि आमी कहने कहने हमें चारे तापत्र कि मैं कौन हूँ। ऐसा प्रश्न पूछा था उन्होंने सनातन गोस्वामी। तो हम कौन है? कौन है हम? कौन बताएगा? बताइए आप में से कोई। दास। हरे कृष्णा प्रभु। कृष्णदास। हाँ, कृष्ण के दास। कृष्ण के दास प्रभु जी। कृष्ण के दास। या तो हम लोग कृष्ण के दास हैं। सनातन गोस्वामी बोले कि लोग मुझे, पूरे संसार मुझे क्या समझता है? पंडित समझता है ना, कि मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ। पंडित का मतलब क्या होता है? दो चीज होती है उसके अंदर, एक बहुत वो विद्वान होता है और दूसरा उसका चरित्र बहुत अच्छा होता है। इन दोनों को पंडित कहा जाता है। इन दोनों लोगों को, इन जिसके अंदर एक गुण होते हैं उसको, जो विद्वान है और जो जिनका चरित्र अच्छा है, कैरेक्टर अच्छा है। आजकल जैसा नहीं, आजकल लोग पंडित को ऐसे मजाक मजाक में बोल लेते हैं, ये देखो चोटी वाला पंडित आया। उस प्रकार के पंडित नहीं थे सनातन गोस्वामी। फिर पता है कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। कि जीव का स्वरूप क्या है? कि वो नित्य कृष्ण दास।
हम लोग बॉस नहीं है, हम लोग कौन है? दास है। दास यानी हम लोग कौन है? सेवक है। कितने समय के लिए हम दास है? कौन बताएगा कितने समय के लिए हम लोग दास है? कितने सालों के लिए हम लोग दास है? हरे कृष्ण बताइए। प्रभु, हमें जाते हैं। हमेशा के लिए, है ना? तो हम लोग कोई बॉस नहीं है, हम लोग फुल डे दास है, होल लाइफ हम लोग दास है। और हमारा रियल बॉस कौन है? कृष्णा, एकल ईश्वर कृष्ण, आर्य सभ्य, आर्य सत्य नित्य। एकल ईश्वर कृष्ण, ईश्वर केवल एक ही है, और वो कौन है? कृष्ण है। तो हम देखते हैं इसके अंदर कि, और दास का कर्तव्य क्या होता है? जो उनके मालिक है उनकी क्या करना? सेवा करना। दूसरी ओर बताया तो उनके आदेशों का पालन करना। ये दास का मुख्य एक्टिविटी है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि वी आर दास एंड वी आर नॉट बॉस। आप में से कौन बता सकते हैं कि पागल व्यक्ति किसको कहा जाता है? हम किसको बोल सकते हैं कि ये पागल व्यक्ति है? कौन बताएगा आप में से? यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। जिसका दिमागी संतुलन सही ना हो, दिमाग सही ना हो ऐसा। जिसका दिमागी संतुलन सही ना हो, ठीक है। और कम बुद्धि। कम बुद्धि वाला। पहला है दिमागी संतुलन सही ना हो, मेंटली डिस्टॉर्टेड। फिर जिसकी बुद्धि कम हो। और हरे कृष्ण। सेंसेस। यस हरे प्रभु। कृष्णा। थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स है कि जो शब्द पागल शब्द उससे आया है कि वो गल पाली है। कहाँ से आया है? वो ऐसा मैंने पढ़ा है कि जिसने वो गल पाली है, यानी जिसने जिसने हरि को समझ लिया है, हाँ। तो उसको पागल कहते हैं। उसने पा ली है वो गल, गल यानी नॉर्थ इंडिया में गल यानी बात। तो हरि की अच्छा। बात जिसने पा ली है मीन्स थोड़ा सा एबनॉर्मल हो जाता है वो, नॉर्मल से अच्छा। अच्छा। थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स है ऑफकोर्स। ये अलग लेवल का आंसर है आपका। यस यस, थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स है। या एक्चुअली हरि के लिए तो पागल होना ही है हमें। प्रॉब्लम है यस कि हम हरि के लिए पागल नहीं है, दूसरी चीजों के लिए पागल हो रहे हैं। यस। हाँ। तो पुराने जमाने में जो लोग भक्ति में आगे बढ़ जाते थे उसको समाज के लोग बोलते वो पागल है, यानी उसने वो गल पा ली है, भगवान का टेस्ट कर लिया है ऐसा। यस 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 यस। ये तो अच्छे प्रकार के पागल है, ऐसा पागल हमें होना चाहिए। प्रॉब्लम है हम ऐसे पागल हो नहीं रहे हैं। यस ब्रो, यू आर या राइट। एक पागल व्यक्ति उसको कहा जाता है कि जो हमेशा अपसेट रहता है ना, दुखी आत्मा। लेकिन अगर ऐसा देखें हम सभी लोग अपसेट हैं पूरे संसार में। आप किसी को पूछने जाओ, कोई सुखी नहीं है, कोई किसी ना किसी प्रकार के दुख से वो जुड़ा हुआ है। एक्चुअली पागल व्यक्ति वो है जो जानता ही नहीं है कि वो कौन है। ये नंबर वन पागल व्यक्ति है, हु डजंट नो हु इज। तो जानता नहीं कि वो कौन है। हम पूछते हैं कि आप कौन है, तब बताते हैं कि मेरा नाम फलाना 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 है, फलाना फलाने कंपनी में काम करता हूँ, फलाने फलाने जगह पे रहता हूँ। तो पागल व्यक्ति एक्चुअली वो है कि जो जानता ही नहीं है कि वो कौन है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कृपा से, मतलब प्रभुपाद की कृपा से हम लोग जानते हैं कि हम लोग कौन है ना। जीएसटी के पहले सेशन में बताया जाता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो तीसरे सेशन में, और वहां से हमारी जर्नी शुरू होती है एक्चुअली सेल्फ डिस्कवरी की। एक्चुअली अच्छा मैं आत्मा हूँ, अभी तो मालूम पड़ता है। मैं 40-45 साल बाद मालूम पड़ता है कि मैं तो शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। तो वहां से हमारी जर्नी शुरू होती है ना। तो इसको बोलते हैं पागल व्यक्ति। जैसे एक उदाहरण था, एक बार हमारे जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, वो एक मानसिक रोग के अस्पताल में गए थे, मेंटल हॉस्पिटल में, आगरा में। तो जब वो वहाँ गए, दोनों, सॉरी, जवाहरलाल नेहरू
तो हर एक लोगों से वो देख रहे थे और वो बहुत ही अचंभित रह गए थे कि किस किस प्रकार के लोग इधर मौजूद हैं, है ना, पागल खाने में। कोई नाचते रहता था, कोई गाते रहता था। तो कौन है, एक आदमी बैठा हुआ था। तो नेहरू जी ने सोचा लाओ उसको जाके कुछ पूछता हूँ। तो उसने बताया कि कौन है आप। तो पागल ने नेहरू जी को पूछा कि पहले आप बताइए कि आप कौन है। तो उसने बताया कि मैं जवाहरलाल नेहरू हूँ, मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ। तो उस पागल व्यक्ति ने बोला कि 10 साल पहले मैं भी यही बोल रहा था और देखो मैं कहाँ आ गया। ये तो पागल व्यक्ति वो है कि जो जानता नहीं कि वो कौन है। इसलिए जब हमें सेवा मिलती है तो उसका मतलब है कि राधा और कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा है हम पे। क्योंकि हम जब जब माला करते हैं, जब हम चैंटिंग करते हैं, तो हम क्या प्रार्थना करते हैं भगवान से? कौन बताएगा क्या प्रार्थना करते हैं? बताइए। यस किंजल माता जी। Hey Radha Nadi, energy of Krishna, please engage us in your devotional service. हाँ, हे राधा रानी, प्लीज एंगेज मी इन योर डिवोशनल सर्विस। दिस इज व्हाट वी आस्क व्हेन वी चैंट, है ना। 2 घंटे माला करते हैं, 2 घंटे माला में ही मांगते हैं भगवान से। तो एक्चुअली, लेकिन जब हमारी सेवा आती है, जब हमें सेवा मिलती है, जब हमें, तो हम क्या बोलते हैं? सॉरी प्रभु जी, अभी माला बाकी है मेरी, अभी तो मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। एक काम करते हैं, जब मेरी माला खत्म हो जाएगी फिर सेवा करो। सो कहने का तात्पर्य है कि सभी लोगों को जितना हो सके उतना ज़्यादा सेवा में लगना चाहिए। जप करने से और सेवा करने से ही हमें अपना स्वरूप को हम जान पाएंगे। हमारा स्वरूप क्या है? कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो जब हम ध्यान से जप करेंगे और ध्यान से हम लोग रिस्पॉन्सिबल सर्विसेज करेंगे, तो हमें समझ पाएंगे कि आई एम फर्स्ट क्लास दास। तब हमें मालूम पड़ेगा कि मैं कृष्ण का दास हूँ। तो हम सेवा करते हैं, तब हमें रियलाइज होता है कि आई एम नॉट स्वामी, आई एम सर्वेंट, आई एम दास। और दास बन के हमें खुश रहना है। क्योंकि हमने स्वामी बनने की कोशिश की थी, पर हम देखो कहाँ गए इस भौतिक संसार में। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम दास बन के भगवान की सेवा करें। ये हमारा कर्तव्य है। जब शिला प्रभुपाद जी जापान गए थे, दाई निपन एक पब्लिकेशन था, दाई निपन करके जापान का। तो वो हमारी जो कृष्ण बुक थी, उसको वो लोग ये पब्लिश करने वाले थे, प्रिंट करके। तो शिला प्रभुपाद खुद गए थे जापान, वहाँ उन लोगों को मिलने के लिए, उनके साथ नेगोशिएट करने के लिए, कृष्ण बुक का प्रिंटिंग जो था उसका। तो जैसी सारी मीटिंग खत्म हुई और प्रभुपाद जी ऐसे बैठे हुए थे सोफे में, और उनका डिप्टी मैनेजर है। तो प्रभुपाद जी ने उसको पूछा, डिप्टी मैनेजर को, कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ? लाइक दैट शिला प्रभुपाद आस्क्ड द डिप्टी मैनेजर ऑफ डाई निपन कंपनी। तो अ, उसने बताया, वो तो सबसे पहले अपने टेबल पे गया और इतने सारे विजिटिंग कार्ड लेके आया, है ना। सबसे नीचे उसने अपना कार्ड रखा नीचे कि देखो मैं डिप्टी मैनेजर हूँ, मेरे ऊपर मैनेजर है, उसके ऊपर वाइस प्रेसिडेंट है, उसके ऊपर प्रेसिडेंट है, उसके ऊपर बोर्ड का चेयरमैन है। तो बोर्ड बोला अच्छा, लेकिन अब गोल क्या है? तो फिर उसने नीचे से अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और उसको चेयरमैन के ऊपर रख दिया, कि ये मेरा गोल है, टू बिकम बॉस। चैतन्य महाप्रभु ने दास दासन दास सिखाया, बॉस बॉस हमें बॉस नहीं सिखाया, है ना। इसका बॉस बनने वाला, वो हमारा परंपरा नहीं है। इसलिए जितनी सेवा करेंगे दासत्व में, उतने खुश हम लोग रह पाएंगे। ये हमें समझना है। जितना हम अच्छा सेवा करेंगे, जितना हम हृदय लगा के सेवा करेंगे, उतना हम लोग सुखी रह पाएंगे।
उतना हम लोग खुश रह पाएंगे। इसलिए हम कहा जाता है सेवा सेव्स, यानी सेवा हमें बचाती है। किससे बचाती है? किससे बचाती है हमें सेवा? कौन बताए? माया। माया से बचाती है। यस, सेवा हमें किससे बचाती है? माया से। तो फॉर्मूला याद रखिए, सेवा सेव्स, ये सेव कर लीजिए अभी आपके दिमाग के अंदर कि सेवा हमें बचाएगी माया से। भक्ति विनोद ठाकुर ने माया को किनके साथ कंपेयर किया है? एक चुड़ैल के साथ कंपेयर किया है कि माया जो है वो एक चुड़ैल के समान है। उसके साथ कंपेयर किया गया है ना माया को। क्योंकि जैसे हम सेवा में नहीं जुड़ेंगे, जैसे भक्तों के संगति में नहीं रहेंगे, तुरंत हम लोग हमारी भक्ति में से स्लिप हो जाएंगे। तो चैंटिंग यानी कि हमारी साधना और सेवा जो भी है प्रैक्टिकल, जो हमारी सेवा का मतलब है कि जहाँ हमारी हमारी इंद्रिय जहाँ उपयोग में ले रहे हैं, दैट इज सर्विस। उसको हम जब कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं, दैट इज सेवा, दैट इज कॉल्ड सर्विस। इस सेवा में हमें लगना चाहिए। तो हमें देखा अभी थोड़ा कि हमें सेवा क्यों करनी है, क्यों करनी चाहिए, आप बताइए सेवा क्यों करनी चाहिए? हमारे खुद के प्योरिफिकेशन के लिए। हमारे खुद के प्योरिफिकेशन के लिए। यस, फिर और बताइए व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डूइंग सर्विस? पहला इन्होंने बताया प्योरिफिकेशन, फिर गुरु की कृपा भक्तों और की मिले सेवा, इसलिए। भक्तों की सेवा गुरु करेंगे की तो कृपा भगवान और मिले इसके लिए। यस, टू प्लीज अवर स्पिरिचुअल मास्टर। यस, नाइस। और भक्तों की सेवा। हाँ भाई, भक्तों की सेवा क्यों करनी चाहिए हमें? हरे कृष्ण। हमारी भक्ति और भी अच्छी होगी अगर हम सेवा करेंगे तो। भक्ति और अच्छी, भक्ति बढ़ेगी, ऐसा बोल सकते हैं माता जी? जी जी प्रभु जी। यस। महेंद्र हो, आप क्या बोले थे? भक्तों की सेवा करेंगे तो श्री कृष्ण भी प्रसन्न होंगे, ऐसा मतलब भक्तों की हाँ, सेवा की भगवान की भक्त, प्रसन्नता के लिए, हाँ है भगवान ना, की। टू प्लीज कृष्णा। यस, फिर भगवान को और खुश रखने के लिए भक्तों की सेवा करनी चाहिए। किसके लिए? हाँ बोल। भक्तों की सेवा करनी चाहिए भगवान कृष्ण को खुश करने के लिए। यस यस, वही बताया महेंद्र ने, वही बताया कि भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्तों की सेवा करनी चाहिए हमें। और हमें सेवा क्यों करनी चाहिए बताइए? माया से अपने आप को दूर रखने के लिए। माया से अपने आप को दूर रखने के लिए। यस, फिर आप लोग बहुत अच्छे पॉइंट्स बना रहे हो, कोई लिख सकता है इन सारी चीजों को। और एक तो बताइए कि हम सेवा क्यों करते हैं? भक्ति में जुड़े रहने के लिए। भक्ति में जुड़े रहने के लिए। हाँ, जुड़े रहने के लिए, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग भक्ति में तो जुड़ जाते हैं, जाते हैं, लेकिन लेकिन जुड़ दूर रह नहीं रह पाते नहीं हैं, पाते हैं, है ना। है ना। हरे कृष्ण प्रभु। यस माता जी। यस माता जी। हमारे मनुष्य का स्वभाव ही है सेवा करना, तो हम सेवा करते हैं। हमें नहीं तो माया की सेवा करनी पड़ेगी, इससे अच्छा हम भगवान की सेवा करें, भक्तों की सेवा करें। यस यस। यस, तो तो अगर हम अगर भगवान की सेवा नहीं सेवा करेंगे, नहीं करेंगे, हम लोग माया हम की लोग सेवा। माया की। यस, और कृष्णा कॉन्शियसनेस बनी रहे इसलिए। कृष्ण कॉन्शियसनेस बने रहे, कृष्ण भावनाओं बने रहे इसलिए। यस, भक्तों के संग करने से गलत संगति से भी हम दूर रहेंगे। हाँ, गलत संगति से भी दूर रहेंगे। अगर हम सेवा करेंगे तो गलत संगति से भी दूर रहेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर बताया आप लोगों ने।
एक हम सेवा इसके लिए भी करते हैं कि हमारा मन जो है वो शुद्ध रहे, है ना। हमारा मन जो है हमेशा प्योरीफाइड माइंड, इस कारण हम लोग सेवा करते हैं। यस, ठीक है। तो अब तो अच्छा बताया कि हमें क्यों सेवा करनी चाहिए। अभी है कि सेवा नहीं करने से क्या होता है, उसका आंसर दीजिए। डिसएडवांटेज, सेवा नहीं करने से क्या होता है? हम कृष्ण भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारा प्रोग्रेस नहीं होगा कृष्ण भक्ति में। यस, फिर हमारा पतन वो होगा डे बाय डे। माया हम पे अटैक माया करेगी। माया के दास बन जाएंगे हम। माया के दास बन जाएंगे, माया हम पे अटैक करेगी। अटैक कैसे करेगी? मतलब न्यूक्लियर वेपन लाके? माला करने से हमारा मन भटकाएगी, गलत संगति में डाल देगी। हाँ, हमारा मन भटकेगा, गलत संगति में आ जाएंगे। हमारे अंदर सेवा नहीं सेवा करेंगे तो नहीं हमारा करेंगे तो हम यहाँ नहीं दासत्व का बैठे भाव होते। एक मिनट, दासत्व बहुत का तीन लोग भाव बोल रहे हैं। दासत्व अंकुर और का भाव अपराध भी करेंगे। एक तो मिनट। हमारा दासत्व का जो भाव है वो हम डेवलप नहीं कर पाएंगे। यस, दासत्व का भाव डेवलप नहीं कर पाएंगे हम लोग जब सेवा नहीं करेंगे तो। यस, महेंद्र प्रभु आप कुछ बोल रहे थे? यस प्रभु जी, हम जो षड विकार है उनसे ऑलवेज घिरे रहेंगे और हमारा पतन होता जाएगा। हमारा पतन होता जाएगा। यस, और सेवा नहीं करेंगे तो प्रभु शायद अभी हम यहाँ नहीं बैठे होते, ये क्लास नहीं अटेंड कर रहे होते। हाँ। क्लास में अटेंड कर रहे होते हैं। यस, माता जी कुछ बोल रहे थे? हमारे अनर्थ बढ़ेंगे। हमारे अनर्थ सब बढ़ जाएंगे। यस, भक्ति भी क्षीण हो जाएगी। भक्ति क्षीण हो जाएगी। फिर हमारा अहंकार बढ़ जाएगा, है ना। और एक कोई बोल सकता है? बॉडीली प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। हम लोग अभी ऑडियल प्लेटफॉर्म पे ही है। शायद भक्ति भी छूट सकती है। हम्म, सही बात। अगर सेवा नहीं करेंगे तो भक्ति छूट सकती है, क्योंकि हमारा हृदय जो है वो कैसा बन जाएगा? कठोर बन जाएगा। चलिए, तो अभी तक हमने समझा कि हमें सेवा क्यों करनी चाहिए, है ना। वाई वी शुड डू सेवा। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे आंसर दिए। सेवा हमें बचाती है माया से। अभी हम समझेंगे कि सेवा हमें कैसे एटीट्यूड से करनी चाहिए। व्हाट इज द राइट एटीट्यूड ऑफ डूइंग सर्विस? एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? हमारा रवैया, उसको एटीट्यूड कहा जाता है। कि सेवा करते समय हमारा रवैया कैसा होना चाहिए ना। प्रभुपाद बताते हैं ना उपदेश अमृत के प्रीफेस में कि हमारी भक्ति का प्रगति हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड है? कि हमारा कृष्ण भावना वृत्ति में हमारा एटीट्यूड कैसा है, हमारा रवैया कैसा है। तो अभी हम लोग ये समझेंगे कि सेवा एक अच्छे रवैये से कैसे कर सकते हैं। हाउ विद राइट एटीट्यूड वन कैन डू सर्विस। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, टास्क फॉर्मूला, TASQ, है ना। तो अभी हम लोग इसके ऊपर थोड़ा समझेंगे, टास्क फॉर्मूला के ऊपर। तो T4 क्या होता है इन टास्क फॉर्मूला? T स्टैंड्स फॉर टाइमिंग। कि जिस टाइम पे हमें सेवा मिली है उसी टाइम पे हमें सेवा करनी चाहिए। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं टेम्पल का, कि मंदिर के अंदर हम देखते हैं कि मंगला आरती सुबह 4:30 बजे, मतलब 4:30 बजे होती है कि नहीं होती है ना। ललित प्रभु हर रोज आते हैं ना। प्रभु जब 4:30 बजे आते हैं तो मंगला आरती हो जाती है ना, खुल जाते हैं दरवाजे भगवान जी के। प्रभु। एग्जैक्ट टाइम पे खुल जाता है ना। जी प्रभु। यस, इसको टाइमिंग। पुजारी ऐसा बोलते हैं कि सॉरी प्रभु जी आज मैं सो गया था, अलार्म नहीं बजा, उठा ही नहीं। तो एक काम करें, आज मंगला आरती 5 बजे करते हैं, है ना। मैं फटाफट तैयार होके आता हूँ, आज मंगला आरती 5 बजे होगी। ऐसा कभी सुना, देखा? मैंने तो आज तक नहीं देखा ऐसा। सेवा के अंदर समय बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जिस टाइम पे जो सेवा करनी होती उसी टाइम पे हमें सेवा करनी चाहिए। जैसे हम लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन किए हैं, तो हमने परफेक्ट टाइमिंग पे रजिस्ट्रेशन शुरू किए थे कि नहीं किए थे?
1.5 महीने पहले से, है ना। क्योंकि मालूम था, अगर हमने सोचा होता कि नहीं हम लोग ये काम करेंगे वृंदावन कैंप के बाद ही हम लोग रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे, तो क्या अभी तक हमारे इतने रजिस्ट्रेशन हुए होंगे? वही होते हैं। अभी हम कितने, लास्ट वीक है, हम लोग कितने शांति से बैठे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हमने ये सेवा सही समय पे कंप्लीट कर दी। क्यों सही समय कंप्लीट किया हमने? क्योंकि हमने इसको सही समय पे शुरू की थी। इससे टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है सेवा की। जैसे आपको किसी को बताया होता है कि प्रभु जी आपको 6 बजे कीर्तन शुरू करना है ना, आप आ जाना टाइम पे। वो आते हैं सीधे 7:30 बजे और बोलते चलिए प्रभु कहाँ है, प्रवचन करता कीर्तन शुरू करते हैं। तो अरे तब तक तो प्रोग्राम भी खत्म हो गया होगा। तो टाइमिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हाइल डूइंग सर्विस। भगवान की कृष्ण लीला के अंदर भगवान रात को 12 बजे 1 बजे अपनी वेणु यानी अपनी बांसुरी बजाते थे कृष्णा, और सारे गोपीज जो थी उनको डायरेक्शन देते थे, उनको सिग्नल देते थे कि अभी मुझे रास डांस करना है। तो सारी गोपियां उसी समय सारा काम छोड़ के कृष्णा के पास आ जाती थी, है ना। कोई गोपी ऐसा नहीं बोलती थी ये कोई टाइम है क्या, कृष्णा यही का टाइम है रात को 12 बजे रासलीला करने का? मेरे छोटे बच्चे हैं, पति है, सास ससुर है, उनका सेवा मैं कब करूंगी? ऐसा कोई उन्होंने गोपियों ने नहीं बोला। जैसे ही कृष्णा की बांसुरी सुनी तुरंत सब कुछ छोड़ के वो कहाँ गए थे? कृष्णा के पास। तो सबसे पहला हमारा एटीट्यूड के अंदर सबसे पहला पॉइंट है टाइम। समय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें समय को वैल्यू करना चाहिए और हमारा स्केड्यूल उस प्रकार से प्रिपेयर करना चाहिए। तो हम सब गृहस्थ भक्त हैं, तो हमें और भी ऑफिस बिजनेस ये सब चलता रहता है हमारा। तो अगर हम लोग अच्छे से सेवा कर सके उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले से स्केड्यूल बना देना चाहिए हमें। हाँ, तो प्रिपेयर अवर स्केड्यूल। लक्ष्मण जब सीताराम लक्ष्मण जब इसमें वनवास में थे, तो लक्ष्मण ने देखा कि राम और सीता जो है वो जमीन पे सो रहे हैं। तो लक्ष्मण उस समय ठान लिया था कि अगर ये दोनों जमीन पे सो रहे हैं तो मैं कैसे सो सकता हूँ। क्यों सोच रहे थे ऐसा? हो तो अगर ये दोनों ऐसे सो रहे हैं तो उनकी रक्षा कौन करेगा? तो 14 साल तक लक्ष्मण सोए नहीं। सोचिए आप, जस्ट इमेजिन, फॉर 14 years लक्ष्मण didn't slept. Why? To protect सीताराम। कि अगर हम जंगल में रहते कोई जानवर आ जाए, कोई कुछ आ जाएगा, इनकी रक्षा कौन करेगा? नंबर 1 इज टाइमिंग। जो टाइम पे हमें सेवा मिलती है उसी टाइम पे हमें सेवा करनी चाहिए। ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए सेवा करने का। दूसरा क्या है? ए फॉर एटीट्यूड, टी फॉर टाइमिंग, ए फॉर एटीट्यूड। एटीट्यूड के अंदर 3 सब पॉइंट्स हैं कि हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। सबसे पहला होना चाहिए बी ग्रेटफुल फॉर सेवा। वी हैव टू बी ग्रेटफुल एंड बी हम्बल व्हेन वी एक्सेप्ट सम सेवा। क्योंकि ये सेवा हमें भगवान की कृपा से मिली हुई है। आज जो भी हम सेवा कर रहे हैं वो सेवा किसकी कृपा से मिली हमें? गुरु और कृष्ण की कृपा से। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि अब देखिए महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जब गुंडीचा मार्जन यानी भी रथ यात्रा आ रही है, तो रथ यात्रा एक दिन पहले हम क्या मनाते हैं? गुंडीचा मार्जन फेस्टिवल। गुंडीचा मार्जन का मतलब क्या होता है कि महाप्रभु ने रथ यात्रा के एक दिन पहले जगन्नाथपुरी में जो मेन मंदिर है, नीचे मंदिर, वहां से जगन्नाथ जी को जहाँ ले जाते हैं उस मंदिर का नाम है गुंडीचा टेम्पल। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन पहले उस मंदिर को मार्जन यानी उसको साफ करना, तो साफ करने की प्रोसेस शुरू की थी उन्होंने। तो आज जितने भी गौड़ीय वैष्णव हैं वो हम सब लोग जब भी रथ यात्रा होती है उससे एक दिन पहले हम लोग क्या करते हैं? मंदिर को साफ करते हैं। तो अभी रथ यात्रा है 7 जुलाई को, तो 6 जुलाई को गुंडीचा मार्जन आएगा, जो गुंडीचा मार्जन बोलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो मंदिर के सुपरिटेंडेंट थे उस समय, काशी मिश्रा, जगन्नाथपुरी के टेम्पल सुपरिटेंडेंट, उनकी परमिशन लेने गए कि मैं सोच रहा था कि मुझे गुंडीचा मंदिर को साफ गुंडीचा मंदिर को साफ करना है,
तो क्या मैं कर सकता हूँ? और फिर सौरभ भट्टाचार्य जो कि वहाँ के मेन प्रिस्ट थे, मुख्य पुजारी, उनको भी जाके पूछा कि मुझे गुंडीचा मार्जन करना है, मुझे गुंडीचा का टेम्पल है उसको साफ करना है, तो क्या मैं कर सकता हूँ? तो वो दोनों तो बोले कि आप तो क्या नहीं करा, तो भगवान हो, आपको क्या करने की जरूरत है, एक काम कीजिए आप बैठिए, हम लोग साफ करवा देंगे। महाप्रभु बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे सेवा करनी है। दिस वॉज महाप्रभु's मूड, आई वॉन्ट टू डू दैट सर्विस। राजा प्रताप रुद्र जो थे वो भगवान के रथ के सामने स्वीपिंग कर रहे थे, जो जगन्नाथपुरी के राजा थे वो रास्ता साफ कर रहे थे। जब महाप्रभु ने ये उनका सेवा का भाव देखा था, उससे महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए थे राजा प्रताप रुद्र से। इससे पहले तो बहुत सारी कोशिश की राजा प्रताप रुद्र ने महाप्रभु से मिलने के लिए, लेकिन महाप्रभु किसी से मिले ही नहीं थे। महाप्रभु बोले कि मैं ऐसे राजाओं को नहीं मिलता हूँ, है ना, दिस ऑल आर मटेरियलिस्टिक पीपल, और सन्यासी शुड नॉट मीट मटेरियलिस्टिक पीपल, ये बोल के महाप्रभु उनसे मिलते नहीं थे। तो हमें सेवा के लिए भीख मांगनी चाहिए, जैसे महाप्रभु खुद मांग रहे थे काशी मिश्रा और सौरभ भट्टाचार्य से कि आप मुझे कृपा करके सेवा दीजिए। और ग्रेटफुल, कृतज्ञ होना चाहिए हमें, क्योंकि भगवान की कृपा से हमें सेवा मिली है। और जो भी सेवा मिलती है हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। वॉट एवर सर्विसेज वी गेट, वी शुड एक्सेप्ट दैट सर्विस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे जो सेवा अच्छी लगती है वही सेवा मैं करूँ, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है मैं नहीं करूँगा। ये हमारी विचारधारा नहीं होनी चाहिए कि नहीं मुझे ये प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता है, नहीं मजा आती है उसमें, मेरे को गाने में मजा आती है, तो मैं गाने वाली सेवा करूँ। एक काम है, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन किसी और सेवा करूँ, किसी और डिवोटी को दे दीजिए, मैं तो कीर्तन करूंगा बैठ के, जल्दी आ जाऊंगा, मस्त बैठ के कीर्तन करूंगा, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। यू टू डू सर्विस, ऐसी सेवाएं करनी चाहिए हमें जो भी नीड है। ऐसा नहीं कि जो सेवा मुझे अच्छी लगती है वही सेवा मैं करूँ। इसलिए अच्छी सेवा करने के लिए पहले एटीट्यूड क्या होना चाहिए हमारा, ये वी हैव टू बी ग्रेटफुल एंड हम्बल। ये मत सोचे कि सेवा बड़ी है ये सेवा छोटी है। हाँ, कई बार हमें कैसी सेवा अच्छी लगती है, जो जन्माष्टमी आती है ना, हर एक भक्त चाहता है कि है ना जन्माष्टमी के दिन में मेरे को फ्रंट लाइन सेवा मिले, है ना, एकदम जो मैं टेम्पल हॉल में रह सकूं, ताकि पूरा दिन मैं कृष्ण के दर्शन कर सकूं, पूरा दिन मंदिर में कीर्तन सुन सकूं, है ना। तो ऐसी सेवा दूंगा जहाँ मैं टेम्पल हॉल के अंदर ही रहूं, है ना। लेकिन क्या पार्किंग करना वो सेवा नहीं है? जूता काउंटर में रहना वो सेवा नहीं है? वो भी तो सेवा है। तो इसलिए पहला एटीट्यूड हमारा होना चाहिए कृतज्ञता और विनम्रता। तो डोंट थिंक बिग और स्मॉल सर्विस, कोई सेवा बड़ी है कोई सेवा छोटी है। कृष्ण के लिए हर एक व्यक्ति जो भी सेवा करता है उनको एक समान दृष्टि से भगवान देखते हैं। पुजारी अगर आरती करता है भगवान की ऑल्टर में जाके, वो भी भगवान के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। और जो भक्त दोपहर मंदिर बंद हो जाने के बाद 1 बजे जब मंदिर साफ करता है, वो भी भक्त उतना ही प्रिय है भगवान को। तो छोटी सेवा मोटी सेवा सब कुछ होता ही नहीं है एक्चुअली। प्रसादन कुक करना वो भी इतना महत्वपूर्ण सेवा है जितना प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन है, जितना लेक्चर लेना है। आपको पता है प्रसाद ग्रहण करना वो भी एक सेवा है। सोचिए आप में से कितनों को सेवा अच्छी लगती है प्रसाद ग्रहण करने की? सबको अच्छी लगती है ना, फर्स्ट क्लास सेवा है ये। आप लोग अभी लेक्चर सुन रहे हो, आपको पता है ये भी एक प्रकार की सेवा है ना। आप इतना ध्यानपूर्वक आप लेक्चर सुन रहे हैं, मतलब मैं समझता हूँ जिनके वीडियो होगा वो ध्यानपूर्वक ही सुन रहे हैं, राइट। तो वो भी एक सेवा है कि टू हियर क्लास, टू हियर कथा ऑफ विष्णु, दिस ऑल्सो वन काइंड ऑफ सर्विस। कीर्तन करना वो भी एक सेवा है, लेक्चर देना वो भी एक सेवा है। और कोई भी चीज जहाँ पर कृष्णा हो और सारी चीज सेवा है। पर हमें देखना चाहिए कि हमें कौन सी सेवा दी जाती है।
और कभी भी ये नहीं, कभी भी किसी सेवा के साथ हमें अटैच भी नहीं होना है कि नहीं मैं तो यही सेवा करूंगा, मुझे ये सेवा कंफर्टेबल है, ना तो मैं इधर से हिलूंगा ही नहीं अभी। दिस ऑल्सो शुड नॉट बी अवर एटीट्यूड, राइट। फिर पहला क्या था, ग्रेटफुलनेस, सॉरी कृतज्ञता और विनम्रता, ग्रेटफुलनेस एंड ह्यूमिलिटी। सेकंड वन इज, सेकंड एटीट्यूड शुड बी, इट शुड बी डन फॉर प्लेजर ऑफ कृष्णा, कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमें ये सेवा करनी है। क्योंकि जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उसको प्रसन्न करना है हमें, जिन्होंने हमें सेवा दी है उसको हमें प्रसन्न करने के लिए सेवा करनी है, खुद को प्रसन्न करने के लिए नहीं करनी है। तो ये दूसरा पॉइंट है एटीट्यूड के अंदर। जैसे हनुमान जी थे, है ना, हनुमान जी, सीता माता ने एक बार ऐसे इधर सिंदूर लगाया माथे पे, तो हनुमान जी पूछे कि आपने सिंदूर क्यों लगाया है, तो बोले भगवान राम को बहुत अच्छा लगता है ये, तो बोले अच्छा, तो हनुमान जी ने क्या किया, पूरे अपने शरीर पे ही सिंदूर लगा लिए, है ना। और फिर श्री राम जी कोर्ट में गए, जहाँ भगवान राम अपना सब मैनेजरल एक्टिविटीज करते थे, लीलाएं करते थे, और वहां जाके ऐसे बैठ गए हनुमान जी। भगवान राम ने पूछा हनुमान ने क्या किया, बोले सीता माता बोल रही थी कि आपको सिंदूर बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने पूरा का पूरा सिंदूर लगा, पूरे शरीर पे सिंदूर लगा लिया मैंने। तो ये हनुमान जी का भाव था कि हमें सेवा करनी है गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, हमें कोई स्टाइल मारने के लिए सेवा नहीं करनी है ना। हमें ऐसा इसलिए सेवा नहीं करने की सब लोग मुझे देखे कि देखो मैं कितनी बड़ी सेवा कर रहा हूँ। एक बार श्रील प्रभुपाद जी अपने वृंदावन में जो राधा दामोदर टेम्पल है, आप सब लोग आए थे ना, तो वृंदावन आए थे, राधा दामोदर टेम्पल, जहाँ पर हमने प्रभुपाद जी कमरे देखे थे। तो जब प्रभुपाद अमेरिका से वापस आए थे तो उस समय तो हमारा इस्कॉन टेम्पल था नहीं, तो प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर का जो पार्ट है वहाँ पर क्लासेस लेते थे भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर अपने शिष्यों के लिए। तो एक बार जब वो क्लास ले रहे थे तो सुता कीर्ति प्रभु जो है उनकी सेवा थी चामर को हिलाना, ताकि प्रभुपाद के लिए, ताकि मक्खियाँ जो थी वो प्रभुपाद को परेशान ना करें, है ना। तो सुता कीर्ति प्रभु बहुत खुशी हो गया कि देखो मुझे कितनी अच्छी सेवा मिली है ना, चामर लगाने के प्रभुपाद के लिए। तो वो क्या कर रहे थे, एकदम आर्टिस्टिक तरीके से चामर हिला रहे थे, एकदम ऐसा 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 ऐसा, अच्छा एकदम अच्छे से स्टाइल कर रहे थे, मतलब स्टाइल मार रहे थे ऐसा ऐसा। तो प्रभुपाद देख रहे थे कि ये क्या कर रहा है, लेकिन मक्खी तो उड़ नहीं रही थी है ना। तो फिर प्रभुपाद जी को गुस्सा आया, प्रभुपाद जो भक्त आगे बैठा था उसको बोला कि कोई बुद्धिशाली भक्त है जो चावल डुला सके मेरे लिए इसको बिठाओ। तो फिर शुद्ध कीर्ति प्रभु को उसे चावल ले लिया, तो दूसरा जो भक्त आया वो जोर जोर से प्रभुपाद के लिए चावल हिला रहा था, तो प्रभुपाद को हवा मिल रही थी और मक्खियाँ भी उड़ रही थी। तो ये सेवा का, तो सेवा किसके लिए, किसकी खुशी के लिए करनी है, हमारे गुरु की खुशी के लिए। जैसे हम प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए सेवा करें, उसमें स्टाइल नहीं मान सकते कि देखो प्रभुपाद जी में कहते स्टाइल का, है ना। तो इसलिए जब हम सेवा करते हैं तो ये मत सोचिए कि कौन मुझे देख रहा है या कौन मुझे नहीं देख रहा है, कि जहाँ ज्यादा लोग दिखेंगे वही जाके मैं सेवा करूंगा, कि प्रभु आपने तो मुझे कहा पार्किंग के अंदर अंदर कोने में लगा दिया, यहाँ कोई मुझे देखने भी नहीं आता है, ये कौन सी सेवा में लगा दिया आपने मेरे को, है ना। या गोडाउन में कई बार हम लोग सेवा होती है वहां चले जाते हैं। तो डोंट थिंक, ये भी नहीं सोचना चाहिए कि कोई आके मेरी प्रसन्नता करें कि देखो महेंद्र प्रभु कितनी अच्छी सेवा की आपने ना, ये भी हमें नहीं रखना चाहिए। ये बार तो आजकल वो अभी कैमरे का जमाना आ गया, सब लोग फोटो खींचते हैं ना, तो फोटो खिंचाने के लिए भी सेवा नहीं करनी है। मुंडी मार्जन हम कर रहे हैं, मंदिर सफाई कर रहे हैं, रोज एक फोटो खींचे तो मेरा झाड़ू लगाते हुए, मैं पहले झाड़ू के साथ फोटो लेते हैं फिर बोले रुक जाइए, एक नेचुरल फोटो आना चाहिए ना, मैं झाड़ू लगाता हूँ तब फोटो खींचे रोज मेरा,
है ना। फिर हम स्टोरीज रख देते हैं फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, आज गुंडीचा मर्जन उत्सव मनाया हमने इसको मंदिर के अंदर, है ना। तो इसके लिए सेवा नहीं करनी है हम। तो पर्पज ऑफ सर्विस शुड बी टू प्लीज गुरु एंड कृष्णा। दिस शुड बी द पर्पज ऑफ सर्विस। सेवा इसलिए हमें करनी है। और हम गोपियों की पास टाइम के अंदर हम देखते हैं कि एक बार भगवान द्वारका में थे और नारद मुनि थे उस समय। भगवान ने नारद मुनि को बताया कि नारद मुनि मेरा सर दर्द बहुत कर रहा है। तो नारद मुनि बोले कि ठीक है भगवान, आप बताइए कुछ मेडिसिन ला के दूँ आपको मैं। भगवान बोले कि मेडिसिन तो नहीं चाहिए, मेरी एक ही मेडिसिन है इसके लिए। वो क्या है कि मेरे जो भक्त हैं उनकी चरण धूलि आप लेके आइए। जब उस चरण धूलि को मैं अपने सर पे रखूंगा तो मेरा सर दर्द जो है वो चला जाएगा। नारद मुनि सोचे ऐसा कौन सा भक्त होगा तो उसकी चरण धूलि आपको देगा। लेकिन भगवान ने बोला तो नारद मुनि निकल पड़े। तो नारद मुनि पहले ऊपर ऊपर के लोगों में गए, ब्रह्मा के पास गए, सबके पास गए। ब्रह्मा जी बोला मरवाओगे क्या, भगवान को अपनी चरण धूलि कैसे दे सकते, नरक में जाना है, नरक में थोड़ी ना जाना है मेरे को। ऐसे करके नारद मुनि कई सारे लोगों से मिले, कोई देने को तैयार नहीं था। फिर नारद मुनि वृंदावन आए और जहाँ गोपियाँ थी उनको पूछा कि भगवान कृष्ण जो है वो उनका सर दर्द बहुत हो रहा है। तो गोपी बोले कि बोले बताइए बताइए हम क्या मदद कर सकते हैं, भगवान का सर दर्द हो रहा है। तो बोले भगवान ने बोला है कि आपकी चरण धूलि अगर आप देंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो तुरंत ही गोपियों ने क्या किया, अपनी चरण धूलि निकाली सबकी, एक प्लास्टिक बैग में पैक की, सॉरी प्लास्टिक बैग तो नहीं थी लेकिन एक थैली में पैक किया और उनको दे दिया। भरत मुनि बोला आपको डर नहीं लग रहा कि आप नरक में चले जाएंगे। तो गोपियाँ बोले कि नरक में तो हम तभी चले गए थे जब हमने सुना कि भगवान का सर दुख रहा है। हम भगवान की सेवा करने के लिए कहीं भी जाने को तैयार हैं। इस प्रकार का भाव हमारा सेवा करने में होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मुझे कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। हम देखते कुछ कुछ सेवा ऐसी होती है कि जिसमें हम फ्रंट में होते हैं, कुछ सेवा ऐसी होती है तो नो पर्दे के पीछे सेवा करनी होती है। हम जो एस डी अभी आएगा उसको कितने सारी सर्विसेज हैं, उसमें काफी सर्विस ऐसी भी है जो फ्रंट लाइन सर्विस है, कीर्तन करना, है ना, पोस्टिंग करना। लेकिन ऐसी भी सर्विस है जैसे कुकिंग करना, इसको बैकड्रॉप सेवा बोलते हैं, है ना। कोई देखना नहीं आएगा। माता जी कल मीटिंग कर रहे थे ना कुकिंग के लिए, तो वो भी तो एक सेवा है। तो कुछ सेवा ऐसी होती है जो फ्रंट लाइन होती है, कुछ सेवा ऐसी होती है जो पीछे से होती है। तो कोई भी सेवा एक्सेप्ट करने के लिए हम तैयार होना चाहिए। एनी सर्विसेज वन शुड डू, वन शुड बी रेडी टू डू। ये नहीं होना चाहिए कि अगर ये होगा तो ही मैं सेवा करूँ। कृष्ण तो हम देख रहे हैं, कई बार हम लोग तो भगवान प्रभु जी हमें तो कोई देखता ही नहीं है। अरे भगवान हमारे हृदय के अंदर बैठे हैं, गुरु हमारे हृदय के अंदर बैठे हैं, वो तो देख रहे हैं। और उन्हीं के लिए तो करना है हमें, और किसको दिखाना है हमें सेवा करना है कि नहीं करना, राइट। तो गोपी ने तुरंत दे दी। श्रील प्रभुपाद जी का उदाहरण ले सकते हैं इसके अंदर कि प्रभुपाद जी वृंदावन में रह रहे थे। श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन में रह रहे थे तो कितना अच्छे माहौल में रह रहे थे, वो धाम में थे, राधा नवोदय मंदिर में रुके हुए थे। लेकिन फिर उनके गुरु का आदेश के अनुसार जब वो बॉरी स्ट्रीट गए न्यूयॉर्क के अंदर, जो कि नरक था एक प्रकार का, लेकिन प्रभुपाद जी ने वो सिचुएशन क्यों चूज की थी, अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए। He chose this situation just to please his spiritual master। इससे जब हम सेवा करते हैं तो हमें इस भाव से सेवा करना चाहिए कि गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, और स्टाइल नहीं मारनी चाहिए हमें सेवा करते समय। अभी सुधा कीर्ति उनको उदाहरण लिया था ना हमने, चावल कम आर्टिस्टिक उतार रहे थे वो, लेकिन जितना चावल लगा रहे थे, लेकिन प्रभुपाद की मक्खी, प्रभुपाद के कह रहे थे मक्खियाँ जा ही नहीं रही थी। गोल क्या था, मक्खियाँ नहीं आनी चाहिए, वो गोल था। इवन राधा रानी ऑल्सो, राधा रानी जब कृष्णा वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए थे तो राधा रानी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उन्होंने खाना पीना सब बंद कर दिया था, खाना पीना सोना।
ऐसा लग रहा है जैसे राधा रानी अपने शरीर छोड़ देंगी, लेकिन राधा रानी अपना शरीर इसलिए नहीं छोड़ रही थी क्योंकि अगर वो सोच रही थी अगर कृष्ण, अगर मैं शरीर छोड़ दूंगी तो कृष्ण को कैसे प्रसन्न कर पाऊंगी मैं। तो दैट दिस काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस श्रीमती राधा रानी हैड, राइट। एंड थर्ड वन इज एटीट्यूड, तीसरा क्या है कि रेडी टू टेक एनी काइंड ऑफ, कोई भी प्रकार कष्ट आएगा सेवा के लिए उसको हम एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एटीट्यूड क्या था, कृतज्ञता और विनम्रता। दूसरा था सेवा फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। एंड थर्ड वन इज कोई भी कष्ट आता है सेवा के दौरान उसको एक्सेप्ट करने के लिए हमें हमेशा तैयार होना चाहिए। सेवा में जो दुख मिलता है वो हमारा सबसे बड़ा सुख होता है। इस मंत्र को याद कर लीजिए। सेवा के अंदर जो दुख होता है, जो कठिनाई आती है हमारे अंदर, वही हमारा सबसे बड़ा सुख होता है। जितना कष्ट हम लोग सहेंगे भगवान की सेवा करने के लिए उतनी कृपा हमें मिलेगी। और डिवोटी जो भक्त होता है जितना कष्ट लेगा कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उतनी ही कृष्ण की कृपा उसको मिलेगी। और सेवा करेंगे तो कष्ट आएगा ही, बिना कष्ट के तो सेवा होगी नहीं कोई प्रकार की। लेकिन अगर आपको सुखी होना है तो सेवा के अंदर कष्ट आ रहा है तो सुखी हो पाएंगे, वरना हम नहीं हो पाएंगे। जैसे हम लोग पुस्तक वितरण सेवा करते हैं तो जब पुस्तक वितरण की सेवा प्रेमपिला से बता रहे कंफर्ट इन अनकंफर्टेबल जोन, यस, तो अनकंफर्टेबल जोन है उसके अंदर में कंफर्ट लेना है। जैसे पुस्तक वितरण की हम सेवा करते हैं, आप लोग ने बहुत अच्छे से किया था दिसंबर में, तो कष्ट हो रहा था कि नहीं हो रहा था हमें, है ना। हर रोज अपना स्केड्यूल को सेट करना, हर रोज 4 रास्ते पे खड़े रहना, लोगों से मिलते रहना, और लोग हमें कैसे तरह तरह प्रकार के आंसर देते थे, दुत्कार देते थे, लेकिन हमें आनंद भी तो आ रहा था। आनंद आ रहा था कि नहीं आ रहा था ना। एक भक्त बता रहे थे कि अभी दिल्ली में कि एक डिवोटी पुस्तक वितरण कर रहे थे, है ना, तो कोई पिया हुआ होगा गाड़ी के अंदर, उनको नहीं मालूम था, तो पुस्तक लेके गए, तो उसने पुस्तक तो नहीं ली लेकिन उसको जोर से चाटा मार दिया। जो भक्त गीता बांट रहा था उसको जोर से चमाट दे दी उसको, और भक्त को भी बहुत बड़ा गुस्सा आया। बोले ऐसे कैसे चाटा मार सकता है कोई भी मेरे को आगे, सर उठा के। लेकिन फिर उसने प्रभुपाद को याद किया जैसे उसने प्रभुपाद को याद किया तो उसका गुस्सा जो था वो एकदम शांत हो गया बोले ठीक है, हमने सुना है लेक्चर के अंदर की सेवा के अंदर कठिनाई तो आएगी, बोले कोई चाटा ही तो मारा है उसने। तो जब हम सेवा करते हैं तो क्या होता है, कठिनाई आएगी, कष्ट आएंगे, लेकिन हमें तैयार होना चाहिए सारे कष्ट को लेने के लिए। जैसे प्रभुपाद तैयार थे, 70 साल के प्रभुपाद रेडी थे अमेरिका में जाके कष्ट सहन करने के लिए। क्यों? क्योंकि अपने गुरु का आदेश था इसलिए। तो जब हमारे गुरु का आदेश का पालन करना होता है हमें, उसके लिए हमें सारे कष्ट सहन करने के लिए तैयार होना चाहिए। ये सेवा का भाव होना चाहिए। जितना कष्ट सहेंगे भगवान की सेवा उतनी, भगवान आपको उतनी ही कृपा मिलेगी। इसलिए हम देखते हैं जो भक्त ने ज्यादा कष्ट वाली सेवा की है आज वो कृष्ण भक्ति में कितना अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। आज जो भी हमारे सन्यासी देखते हैं आप, जो भी वरिष्ठ भक्त हैं, जो 20-20 साल से 30-30 साल से 40 साल से का जुड़े हुए हैं, आप उनको पूछिएगा कि आप इनिशियल डेज में आप क्या सेवा करते थे और क्या तपस्या करते थे। हर एक एक भक्त आपको बताएगा, हर एक भक्त की कहानी आप सुनेंगे अगर, वो बताएंगे कि कितना। इसलिए आज वो इस पोजीशन के अंदर हर एक चीज को टॉलरेट करते हुए अपनी भक्ति को आगे बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कष्ट वाली सेवा की इसलिए। और हर एक सिचुएशन के अंदर वो अपने आप को मेंटेन कर पाता है। Right? तो दिस वाज अबाउट एटीट्यूड। पी फॉर टास्क, टी फॉर ट्रेनिंग, ए फॉर एटीट्यूड। अभी हम तीसरे पे जाते हैं, एस फॉर स्कोप। तो सेवा का स्कोप हमें बढ़ाते रहना चाहिए। स्कोप यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मण को,
जब रावण, जब युद्ध चल रहा था रामायण का, तो उसमें लक्ष्मण लक्ष्मण को लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, है ना। तो हनुमान जी को भेजा था क्या लाने के लिए, संजीवनी बूटी लाने के लिए। हनुमान जी पहुंच तो गए वहां पर, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि संजीवनी संजीवनी बूटी किसको कहते हैं। तो हनुमान जी क्या किए थे, हनुमान जी पूरा ही पर्वत उठा के लेके आ गए थे। हनुमान जी ये नहीं सोचे थे कि व्हाट आई एम सपोज टू डू नाउ, बोले अब मैं क्या करूंगा, इधर तक तो मैं हिमालय तक तो आ गया हूँ, मैं इतनी गति से, हवा की गति से पहुंच गया हूँ, लेकिन संजीवनी बूटी तो मुझे मालूम ही नहीं है कौन सी होती है इसमें से। एक काम करो, मैं पूछ के आता हूँ डॉक्टर को फिर से, है ना। वापस लंका जाता हूँ, पूछ के आता हूँ, संजीवनी बूटी का फोटो दीजिए मुझे, है ना, ये व्हाट्सएप कीजिए मेरे को, तो मैं आपके लिए वो संजीवनी बूटी जो है वैसे लेके आऊँ। हनुमान जी नहीं, हनुमान जी पूरा पूरा पहाड़ उठा के लेके आ गए थे, क्योंकि मुख्य उद्देश्य क्या था सेवा का, कि बूटी पहुंचानी थी। तो मुख्य उद्देश्य हमें एकदम याद रहना चाहिए कि सेवा करने का हमारा मुख्य, ये पर्टिकुलर सेवा मिली है अभी मुझे, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इसलिए जब सेवा करते हैं उसकी फुल क्लैरिटी होनी चाहिए हमारे अंदर। इसलिए जब हमें सेवा मिलती है, जब कोई भक्त हमें सेवा देते हैं तो उनको पूछना चाहिए कि आप सेवा से क्या एक्सपेक्ट करना चाहते हैं, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन इन दिस सर्विस फ्रॉम माई साइड। तो जब फुल क्लैरिटी के साथ हम सब सेवा करते हैं, तो हम उस सेवा के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में और अच्छे प्रोपोर्शन में हम कुछ रिजल्ट दे पाते हैं। और जो जिसने हमने सेवा दी है उसको भी हम प्रसन्न कर पाएंगे, राइट। तो वी शुड आस्क लाइक दिस। तो जैसे अभी मेरे एक सीनियर थे रिसेंटली, है ना, तो वो मेरे से बात कर रहे थे, तो बोल रहे थे कि जो मेरी कम्युनिकेशन सेवा है उसमें, तो वो बता रहे कि आप सेवा अच्छी करते हैं, हाँ, लेकिन हम ये दो तीन चीज़ें हैं जिसमें हम और उसको ध्यान पे ले सकते हैं। मैं तुरंत उनको पूछा कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है मेरी सर्विस को लेकर, कि मैं इतना कर रहा हूँ और क्या करना, आप क्या चाहते हैं कि और क्या 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 इसके अंदर करूँ मैं। तो आई रोट इट डाउन, व्हाट इज एक्सपेक्टेशन वॉट, तभी हम उसके ऊपर काम करेंगे। फुल क्लैरिटी होती है तो हम अच्छे से सेवा कर पाते हैं। हाँ, इसलिए प्रभुपाद जी गुरु भक्ति महाराज ने उनको आदेश दिया था कि आप पाश्चात्य देश में जाके सेवा कीजिए, प्रचार कीजिए। तो प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश में गए थे, तो जैसे अमेरिका में प्रचार बढ़ गया था, प्रभुपाद जी ने रख दिया था कि देखिए मेरे गुरु ने क्या बोला था, पाश्चात्य देश का प्रचार करो। अमेरिका सबसे वेस्टर्न कंट्रीज, यानी अमेरिका सबसे वेस्टर्नाइज कंट्री माना जाता है ना, अमेरिका कनाडा। तो प्रभुपाद जी ने थोड़ी सोचा कि चलो मेरा काम हो गया। तो प्रभुपाद जी ने ये सोचा था एक्चुअली कि मेरी जो सेवा है उसका स्कोप कहाँ जा सकता है। तो प्रभुपाद जी को जब लगा कि अभी अमेरिका के अंदर मैंने प्रीचिंग कर लिया है, तो उन्होंने अपना स्कोप बढ़ाया है। फिर प्रभुपाद जी इंडिया आए, रशिया गए, अलग अलग जगहों पे गए। मतलब प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं सोचा था कि चलो मेरा काम खत्म हो गया अभी, ठीक है, प्रभु मेरी प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा थी, तो मेरे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा तभी आऊँगा, है ना। या मेरी कुकिंग की सेवा थी, 8 बजे कुकिंग खत्म, बस अभी अब मैं कोई सेवा नहीं करूँगा। तो सेवा का स्कोप है बढ़ाना है कि चलो ये हो गया है, और मैं क्या कर सकता हूँ आगे जाके। इस स्कोप का मतलब क्या होता है कि सेवा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कि जो सेवा जहाँ पहुंची है उसको और आगे कैसे बढ़ाया जाए, वो होता है सेवा का स्कोप। तो हमारा सेवा का स्कोप जो होता है वो बढ़ाते रहना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हमें इतना हो गया है तो ठीक है चलेगा। मेरे को इतना ही बोला था प्रेम विलास प्रभु ने कि आपका इतने में ही करना है आपको सेवा, बस। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। अगर आपको लग रहा है कि आपकी सेवा अभी जो मेन कोर्स जो था वो खत्म हो गया है, तो हम दूसरों को हेल्प भी तो कर सकते हैं, है ना, सर्विस के अंदर। तो ये सारी सेवा के अंदर स्कोप बढ़ाना बहुत जरूरी है। एंड लास्ट वन इज क्यू, क्यू फॉर क्वालिटी टास्क।
टाइम, एटीट्यूड, स्कोप एंड क्वालिटी। तो टॉप मोस्ट क्वालिटी होनी चाहिए हमारी सेवा की, टॉप मोस्ट क्वालिटी। तो तभी जीओएसडी आएगा, है ना, हम उनको प्रसाद खिलाएंगे। तो टॉप मोस्ट क्वालिटी का प्रसाद खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे माता जी, है ना, ये आपका दायरा है। तो हम लोग क्या करेंगे, टॉप मोस्ट क्वालिटी का प्रसाद खिलाएंगे ना उनको। शायद प्रेमिला ने मैसेज डाला होगा तो, है ना, डाल दिया है। तो सेवा आपको मेनू मिल गया होगा अभी, ठीक है, मेनू है पूरे 6 दिन का। तो टॉप मोस्ट, है ना, उसके लिए कितनी सारी सोचते रहते हैं हम लोग कि ये इस मेनू के इसके साथ ये अच्छा लगेगा, उसके साथ ये अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि हम उन लोगों को सबसे बेस्ट चीज़ देनी है। प्रभुपाद बोलते थे हमेशा कि कृष्ण की सेवा करने के लिए हमेशा सबसे बेस्ट चीज़ का उपयोग होना चाहिए। इस ब्रह्मांड में सबसे बेस्ट चीज़ है, उसका उपयोग करो भगवान की सेवा करने के लिए, है ना। और चैतन्य महाप्रभु, अब देख गुंडीचा मार्तन जब महाप्रभु कर रहे थे, तो गुंडीचा मार्तन के समय पे चैतन्य महाप्रभु हर एक चीज को क्वालिटी वाइज भी चेक कर रहे थे। ऐसा नहीं खाली ऊपर ऊपर झाड़ू लगा दिया या खाली पानी डाल दिया और वैपर के साथ खेल रहे हैं लोग, है ना, ऐसा नहीं। और जहाँ 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 महाप्रभु को लगा कि कुछ भक्त ढीले हो रहे थे, टाइम पास कर रहे थे, तो महाप्रभु उनको डांटा कि आप लोग टाइम पास कर रहे हैं, आप ये काम के जो वरिष्ठ भक्त हैं, जो ट्रेंड डिवोटी है, आप उनके पास जाइए, उनसे कुछ सीख के आइए और फिर करिए। तो महाप्रभु ये भी कर रहे थे। हमें हमारा बेस्ट प्रयास करना चाहिए टॉप मोस्ट क्वालिटी के साथ सेवा करने का, है ना। ये नहीं सोचना कि बस चलो खत्म हो गया सेवा, आज मेरी सेवा खत्म हो गई प्रभु जी, देख लीजिए। इसके लिए हमें नहीं सेवा नहीं करनी, है ना। सेवा करने के लिए कभी हाशकारा नहीं आना चाहिए हमें कि चलो भला टली अभी, ऐसा हमें कभी नहीं सोचना चाहिए। हाँ। तो सेवा जो है ऑफिशियल गवर्नमेंट का काम नहीं है, ऑफिशियल काम नहीं है सेवा करना, है ना, कि आपको कोई टास्क दिया गया है और ये कंप्लीट कर रहे हैं, नहीं फिर आपका एमएनसी कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं। सेवा के अंदर हृदय देना पड़ेगा, यू हैव टू गिव आवर हार्ट उस सेवा को अच्छा करने के लिए, यू हैव टू वर्क विद हार्ट। इसलिए भगवान का नाम क्या है, भावक रही जनार्दन। भगवान किसके भूखे हैं? भाव के। तो भावक रही जनार्दन है भगवान। ये नहीं है कि चलो मेरा ये काम खत्म हो गया तब मैं किसी को हाथ नहीं बटाऊंगा, कि मेरा तो हो गया। सेवा अच्छी भी नहीं लगे तो भी हमें करना चाहिए, मतलब, है ना। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं प्रभुपाद के टाइम के भी और हमारे टाइम के भी, है ना, जहाँ हमें ऐसी सेवा मिलती है कि जो हमें बिल्कुल करने की इच्छा नहीं होती लेकिन फिर भी आ जाती है। लेकिन फिर हम उस सेवा को करते हैं, उसमें जब कष्ट मिलते हैं हमें, लेकिन वही कष्ट आनंद में परिवर्तित हो जाता है। एक बार गोपाल कृष्ण महाराज जो थे वॉक पे जा रहे थे, तो वो एक डिवोटी था, एक लड़का था, यूथ, है ना। तो वो ऐसे ही चल रहा, महाराज नॉर्मली जब वॉकिंग करने जाते थे गोपाल कृष्ण महाराज तो चैंटिंग करते थे महाराज। तो ये महाराज के साथ वॉक कर रहा था, लेकिन ऐसे ही वॉक कर रहा था, चैंटिंग नहीं कर रहा था। तो महाराज ने पूछा कि आप माला क्यों नहीं कर रहे हैं? उसने बोला महाराज मेरी 16 माला हो गई है, आई कंप्लीट माई राउंड्स, है ना। तो महाराज ने बोला कि अगर आप 16 से अधिक करेंगे तो अपराध नहीं लगेगा आपको आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार का भाव नहीं होना चाहिए हमारा, है ना। हनुमान जी के पास, सॉरी, भगवान, एक ब्राह्मण ने हनुमान जी को बताया कि ये राम भगवान के पास एक डायरी है ना, कि भगवान राम के पास एक डायरी है, उसके अंदर उन्होंने जो भी अच्छी सेवा करते हैं, है ना, उनके नाम है। तो ब्राह्मण ने बोला कि आप भी देखते हो डायरी के अंदर आपका नाम रजिस्टर हुआ कि नहीं हुआ है? हनुमान जी बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है, रजिस्टर हुआ ही होगा ना मेरा नाम, तो ऐसा कैसे? तो गए भगवान राम के पास और उन्होंने पूछा कि वो डायरी दी थी आपकी जहाँ वो सब नाम वाम लिखे हुए हैं आपने? तो भगवान राम ने डायरी दी उसको, हनुमान को, और डायरी संभाल रहे थे हनुमान जी, कहीं पर उनका नाम नहीं था। तो भगवान राम ने पूछा कि क्या देख रहे हो? बोले मैं हनुमान जी बोले देखिए बुरा मत लगाना, पर मैं भी तो सेवा करता हूँ, मेरा नाम क्यों नहीं है इस लिस्ट के अंदर आपकी, इस डायरी के अंदर, है ना। तो भगवान ने अपने हृदय के पास एक दूसरी डायरी रखी थी,
वो डायरी निकाली और हनुमान जी ने देखा उस डायरी के अंदर, उस डायरी के अंदर सबसे पहला नाम किसका था? हनुमान का था। हनुमान जी बोले भगवान, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या है, दो दो डायरी रखी है आपने, चक्कर क्या है ये? तो भगवान ने बताया कि जो तुम डायरी पहले देख रहे थे उन भक्तों की डायरी है कि जो भक्त हमेशा मेरा चिंतन करते हैं, और ये वो डायरी है कि जिन भक्तों का मैं चिंतन करता हूँ। तो वी शुड लर्न दिस फ्रॉम हनुमान, कि क्योंकि हनुमान जी जो है वो दास्य के आचार्य हैं, दासत्व के। माता सीता ने एक बार हनुमान को पूछा कि हनुमान तुम कभी मोटे हो जाते हो, तुम कभी छोटे हो, तुम्हारा असली साइज क्या है? व्हाट इज ओरिजिनल साइज? हनुमान जी बोले कि वो सेवा के ऊपर डिपेंड है मेरी साइज। अगर बड़ी सेवा है तो बड़ा बन जाता हूँ, अगर छोटी सेवा है तो छोटा बन जाता हूँ। सेवा के ऊपर डिपेंड है कि मेरी मेरी जो हाइट है, मेरी जो साइज है, उसके ऊपर डिपेंड होती है। और एक्चुअली में आप देखिए कि महाभारत के अंदर हनुमान ने क्या सेवा किया था, कौन बताएगा? Who will tell me? अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वज ध्वज हाँ, अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वज था, उसके ऊपर भगवान ने बोला था कि हनुमान तुम्हारा कोई सेवा नहीं है, तुम खाली अर्जुन के रथ के ऊपर रहो और क्या करो, जोर से चिल्लाओ, बस यही तुम्हारी सेवा है। तो हनुमान जी ऐसा नहीं बोल रहे थे कि एक मिनट कृष्णा, आप मेरा पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए एक बार, कि मैंने जब द्वापर युग में जब था राम भगवान के साथ आप ही थे, तब मैंने क्या क्या सेवाएं की थी। और ये क्या बोल रहे हो, खाली जोर से चिल्लाना है? बोले आप, बोले मैं अकेला ही काफी पूरी कौरवों की सेनाओं को मारने के लिए, और आप मेरे को क्या सेवा दे रहे हो, खाली चिल्लाने की? तो हनुमान जी ऐसे नहीं बोले, हनुमान जी तो खुशी खुशी बोले चिल्लाना तो जोर से चिल्लाएंगे, आप चिंता मत करिए भगवान। एक्चुअली में ऐसा था, हनुमान जी के चिल्लाने से ही काफी कौरव डर के भाग गए हैं। तो हनुमान जी जैसा भाव हमारा होना चाहिए सेवा के अंदर। हनुमान जी बेस्ट एग्जाम्पल टू डू सम सर्विस, है ना? जो भी सेवा हमें मिलती है उसको उत्साह के साथ हमें करना चाहिए, विथ फुल एंथुसियाज्म, है ना? कि मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है कि जो सेवा कई बार हमें अच्छी नहीं लगती है ना, लेकिन फिर भी हमारे पास आती है, लेकिन फिर भी हम आर्टिफिशियल एंथुसियाज्म भी दिखाएंगे ना उस सेवा के लिए, भले अंदर से अच्छा नहीं लगेगा, बाहर से हम दिखाएंगे ना कि नहीं मैं बहुत खुश हूँ, है ना, तो भी वो सेवा के अंदर मजा हमें आनंद आने लगेगा, है ना? कई बार मेरा बोल रहा है, कई बार कोई सेवा नहीं करना भी सेवा है, राइट? तो या कई बार ऐसी भी सेवा दी जाती है हमें कि प्रभु जी आप एक काम करिए, आप इधर ही खड़े रहिए, है ना? जैसे मेरे साथ एक बार हुआ था ऐसा कि मैं जब हमारे जो गुरु महाराज जो गोपाल कृष्ण महाराज, उनकी सेवा करने के लिए जब मैं पहले जाता था, तो जब मैं एक दो बार दूसरी या तीसरी बार गया था मायापुर में सेवा करने के लिए, तो मैं पूरा दिन उनके रूम के बाहर खड़ा रहता था और ज़्यादा कुछ करने को नहीं मिलता था। तो मैं हमें उनके सेक्रेटरी को बोलता था कि ब्रो जी कुछ सेवा हो तो बोलिए, कुछ सेवा हो तो बोलिए। तो पहले दिन तो वो कुछ नहीं बोले, दूसरे दिन मैंने फिर से पूछा उनको, 5 5 6 6 घंटे तक बाहर ही खड़ा रहता था, कुछ इतना कुछ मिलता नहीं था, मतलब अगर कुछ बोलते थे तो करता था, लेकिन वो भी 2 5 मिनट की मिलती थी कुछ सेवाएं। और एक्चुअली मुझे असिस्ट करने के लिए भेजा गया था वहाँ पर। तो मैंने उनके सेक्रेटरी को फिर से बोला कि प्रभु जी कुछ सेवा हो तो बोलना, कुछ सेवा हो तो बोलना, ऐसा कर। तो वो थोड़े इरिटेट हो गए, बोले कि आप खड़े हो ना इधर, वो भी एक सेवा है, बस खड़े रहो, आपकी सेवा एक ही है कि आपको इधर खड़े रहना है, यही आपकी सेवा है, और कुछ सेवा नहीं है। आप सुबह आ जाओ, शाम तक इधर खड़े रहो और रात को जाके सो जाओ, दिस इज अवर सर्विस, तो दिस इज अवर सर्विस एक्चुअली, यही सेवा है। तो कोई भी सेवा हमें मिलती है उसको उत्साह के साथ करनी चाहिए, है ना? जब मंदिर में हम आते हैं और जब हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं सेवा के अंदर, तो उससे क्या बनता है, हमारा संबंध बनता है, सेवा से हमारा संबंध बनता है भगवान के साथ भी, भक्तों के साथ भी, क्योंकि बिना सेवा के किसी प्रकार का इंस्पिरेशन नहीं मिलता है हमें, है ना? केवल हम सोचते हैं ना, आज मैं क्लास में जाऊँ कि नहीं जाऊँ, मन नहीं लग रहा है, लेकिन अगर कोई रिस्पॉन्सिबल सेवा दी होगी आपको उस दिन की, है ना, तो जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बोला अगर मैं नहीं गया तो सेवा कौन करेगा फिर? हाँ, तो मुझे जाना पड़ेगा सेवा करने के लिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या बनता है, हमारा कनेक्शन बनता है,
कृष्ण के साथ, और भक्तों के माध्यम से हमारा कनेक्शन बनता है सेवा के अंदर, राइट। तो ये मंत्र मत भूलिए आप कभी भी। अभी पहला मंत्र क्या बताया था मैंने सेवा से उस, सेवा हमें बचाती है, किससे बचाती है? माया से। और ये 4 फॉर्मूला है ना, टाइमिंग, एटीट्यूड, स्कोप और क्वालिटी। एटीट्यूड के अंदर भी 3 पार्ट है। क्या 3 है वो? पहला है कृतज्ञ रहना, ग्रेटफुल एंड ह्यूमिलिटी। फिर सेवा करने में भगवान की प्रसन्नता के लिए, दूसरा ये था। और तीसरा क्या था कि स्कोप। सेवा के दौरान कोई भी कष्ट आएगा तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये एटीट्यूड। उसके बाद था एस फॉर स्कोप और क्यू फॉर क्वालिटी, टास्क फॉर्मूला। इस एटीट्यूड, इस रवैये के साथ अगर हम सेवा करेंगे तो हम कृष्ण को बहुत आसानी से प्रसन्न कर पाएंगे। कृष्ण को प्रसन्न करना बहुत आसान है। जो भक्त हम बोलते हैं वो हमें करना चाहिए बस, उससे कृष्ण आसानी से प्रसन्न हो जाते। तो अभी हम लोग यूएसडी करेंगे तो आप लोगों को काफ़ी सारी जवाबदारी वाली सेवाएं दी गई है ना। कोई सेटअप इंचार्ज है, कोई प्रसादम इंचार्ज है, कोई प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन इंचार्ज है ना, कोई कोई रिकॉर्डिंग इंचार्ज है, कीर्तन इंचार्ज है। तो हर एक सेवा की जिम्मेदारी हमारे पास है, उसकी पूरी निष्ठा के साथ हमें सारी सेवाएं करनी है। और फिर देखें कृष्ण कैसे प्रसन्न होता है। कष्ट आएंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, है ना। देयर विल भी, इतना आसान भी नहीं होगा सारी इन सारी सेवाओं को एग्जीक्यूट करने के लिए। पर मैंने क्या बताया था अभी कि जितना कष्ट होगा उतने ज्यादा भगवान प्रसन्न होंगे। सेवा में जो दुख मिलता है वही सबसे बड़ा सुख होता है हमारे लिए, ये हमें याद रखना चाहिए। अगर सेवा के तरह में कष्ट ज्यादा आ रहे हैं उसका मतलब है कि भगवान की कृपा हमें ज्यादा मिल रही है। ये मत भूलिए कि भगवान नहीं देख रहे हैं, भगवान हमेशा देख रहे हैं। कृष्ण इज ऑलवेज सीइंग अस, है ना। तो या, तो दिस वाज इट फॉर टुडेस क्लास, इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस। दास बन के रहना चाहिए हमें, बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और झप्पा और सेवा से ही हम लोग हमारे स्वरूप को जान पाएंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। या सो एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट्स, किसी को कुछ ऐड करना हो, कुछ प्रश्न हो किसी का? Vilas, would you like to add anything? प्रश्न है, सो जैसे एक होता है भगवान की सेवा करना, एक होता है भक्तों की सेवा करना, तो उसके बीच में आप थोड़ा बता सकते हैं, मतलब उसमें व्हाट इज मोर ग्लोरियस, ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, ज्यादा प्रैक्टिकल क्या है, और उसमें इफ यू कैन स्पीक समथिंग। हाँ, नाइस क्वेश्चन। तो 2 प्रकार की सेवा होती है, भगवान की और भक्ति। तो आप में से बताइए कि भगवान किसकी तरह प्रसन्न होंगे? अगर हम भगवान की सेवा करेंगे उससे प्रसन्न होंगे, या भक्तों की सेवा करेंगे उससे ज्यादा प्रसन्न होंगे? भक्तों की सेवा। भक्तों की सेवा। भक्तों की सेवा करेंगे तो भगवान ज्यादा प्रसन्न, है ना। क्यों ऐसा है? क्यों? कि भगवान भक्त वत्सल। भगवान भक्त वत्सल है, ठीक है। क्योंकि भगवान भगवान के लिए उनके भक्त जो है उनसे बढ़कर और कोई नहीं है। उनके और भक्त भगवान के लिए सर्वोपरि। हाँ भगवान के लिए उनके भक्त जो है सबसे बड़े हैं, सर्वोपरि। हाँ, भगवान के लिए उनके भक्त जो है सबसे सर्वोपरि है। तो सोचिए, जिनको भगवान पसंद करते हैं अगर आप उनकी सेवा करेंगे तो भगवान ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? इसलिए भगवान ने भगवत गीता का भक्त माम, आप भी जाना चाहिए कि भक्तों के द्वारा भगवान को समझा जा सकता है। और दूसरा क्या भगवान ने बताया, न भी भक्त प्रणश्यति, और ऐसे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है। तो ऑब्वियसली जब हम भगवान के भक्तों की जब सेवा करते हैं, तो श्रील प्रभुपाद जी की जब सेवा करते हैं, है ना, हम जब वरिष्ठ भक्तों की सेवा करते हैं तो कृष्णा ऑब्वियसली जो है वो प्रसन्न होते हैं। तो उसको इसलिए हम बोलते हैं वैष्णव सेवा, कि जो जिन भक्तों ने, जो भक्त हैं जो पूरा समय उन्होंने डेडिकेट कर लिया है कृष्णा की सेवा करने के लिए, अगर हम उनकी भी थोड़ी सेवा कर लेते हैं,
है ना, तो कृष्ण ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाते हैं। और कृष्ण को जितना कृष्ण को प्रसन्न करने में समय लगेगा, उसका 10वां भाग भी आपको, वो 10वां भाग की भी अगर आपने सेवा की उनके भक्त की, तो आप तुरंत ही कृष्ण को उतना ही प्रसन्न कर पाएंगे, है ना। आपको काम भी हमें इतना ही करना पड़ेगा, छोटा सा अगर आपने सेवा किया तो कृष्ण बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। अगर थोड़ी सी भी अगर आपने उनके भक्तों की सेवा कर ली तो, है ना। जैसे प्रभुपाद की जो भी, जो छोटी मोटी, जब प्रभुपाद अमेरिका गए थे, जितने भी लोग छोटे मोटे जो भी प्रभुपाद को हेल्प किया था, and I can say 100% Krishna will give them, Krishna will take them to Goloka now. क्योंकि उन्हें प्रभुपाद के शुद्ध भक्त उनकी सेवा करने का मौका मिला। तो इसलिए ऐसे भक्तों की हमें सेवा करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भक्तों की भी सेवा इंपॉर्टेंट है। और हम भक्तों की सेवा कर रहे हैं तो कृष्ण की सेवा ऑटोमेटिकली हो जाती है ना, उसके लिए हमें कुछ ज़्यादा एंडेवर नहीं करने पड़ता। और भक्तों की सेवा का करने का मतलब क्या होता है कि उन्होंने जो कहा है, उन्होंने जो बोला है, उसको एग्जीक्यूट करो। और सबसे बड़ी सेवा होती है भक्तों की, है ना। हाँ, उनके कपड़े धोना, उनके कपड़ों को प्रेस करना, प्रसाद बनाना, ये भी एक सेवा है भक्तों की, जिससे हम भक्तों को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा प्रसन्न प्रभुपाद सबसे ज्यादा प्रसन्न कैसे होते थे? जब कोई उनका शिष्य उनकी बात सुनता था और प्रचार आगे बढ़ाता था, तो प्रभुपाद ज्यादा खुश होते थे, है ना। तो भक्तों की सेवा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे आप कृष्ण को आसानी से प्रसन्न कर पाएंगे। और एक्चुअली कृष्ण के पास आने का रास्ता कहाँ से? भक्तों के माध्यम से ही तो है। अगर भक्ति नहीं होंगे तो कृष्ण आप पहचान ही नहीं पाएंगे। कृष्ण बोलेंगे भाई कौन है तू, जाओ भाई। लेकिन हमारे साथ में जो भक्त होंगे, है ना, वो बोलेंगे नहीं नहीं कृष्णा, ये है, मतलब आपका ही दास है और अच्छी सेवा करता है आपकी वो। तो कृष्ण उसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि ओके, अगर आप बोल रहे हैं तो मान लो, क्योंकि हमें कृष्णा क्यों जानेंगे। कृष्णा की सेवा कीजिए, और जब भक्तों की सेवा करते हैं तो कृष्ण ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाता है। कृष्ण को अलग से प्रसन्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ती हम के लिए। हम भक्तों की सेवा करते हैं, उसका मतलब ये है कि हम कृष्ण को प्रसन्न कर रहे हैं, राइट। ठीक है प्रभु। इस और एक प्रश्न है, जैसे आपने बताया, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बताए, कि क्या क्या चीजें, हमारा भाव क्या होना चाहिए, क्या क्या चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए सेवा करते समय। बट अगर आप कुछ बता पाए उस चीजों में कि क्या क्या चीजें हमें सेवा के दरमियान नहीं करनी चाहिए, डोंट्स ऑफ सर्विसेज। डूज आपने बहुत सारे बताए, बट मुख्य मुख्य कुछ बता सकते हैं? तो हमें सेवा के दौरान हमें क्या नहीं करना चाहिए, यही पूछ रहे हैं ना आप? सबसे पहले सेवा को लाइटली नहीं लेना चाहिए, कोई भी सेवा हो उसको, है ना, कि ये तो बहुत छोटी सी है तो मैं यूं ही कर दूंगा, है ना। हमने कई बार देखा है ना, कई बार हम सोचते हैं तो इतना ही कर, इतना ही काम है बस, खाली ये तो मैं यूं कर दूंगा। लेकिन न्यू वाला काम ही नहीं होता है, क्योंकि हम ज्यादा घमंडी बन जाते हैं, बोले ये सेवा तो मेरे एक चुटकी का काम है ना। ये हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोई भी सेवा जो है चुटकी में नहीं होती है, उसके लिए हमें गंभीरता से उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। कृष्णा की कृपा समझ के हम उस सेवा को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो पहला पॉइंट है जो आई हर्ड दिस इन वन लेक्चर, डोंट टेक एनी सर्विस वेरी लाइटली। क्योंकि हम कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। सोचिए आप, अगर आज देश के तो प्रधानमंत्री हमारे, है ना, अगर उनका कोई सेक्रेटरी आपको अगर कुछ बोलता है तो हम कितना सीरियसली लेते हैं ना। 2-3 दिन पहले, मतलब लास्ट वीक ही मुझे सीएम ऑफिस से फोन आया था। हाँ, तो मैं एकदम सतर्क हो गया था। सीएम ऑफिस से फोन आया तो कितने सतर्क हो जाते हैं हम लोग। तो ये तो पूरे ब्रह्मांड के चीफ प्राइम मिनिस्टर है कृष्णा तो जब उनके भक्त, उनके सेक्रेटरी कौन है? उनके भक्त उनके सेक्रेटरी है ना। तो उनके भक्त जब हमें कुछ बोलते हैं, हमें तो सतर्कता से उसको लेना चाहिए। दूसरा है, सेवा को प्रोकास्टिनेट नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है, जैसे कॉलिंग सेवा है फॉर एग्जाम्पल, है ना। ठीक है, बोला है कि 11 बजे तक कंप्लीट करना है सुबह को, कोई नहीं बाद में करता हूँ, अभी तो 1 घंटा बचा ही है, 9 ही, अभी तो 10 ही बजे है, अभी तो 15 मिनट ही बची है। ठीक है, बाद में कर, दोपहर के बाद भी कर सकते, क्या फर्क पड़ता है।
जिसको आना है वो आएगा, जिसको नहीं आना है वो नहीं आएगा, है ना। मेरे कॉलेज में थोड़ी ना कोई आता है, इतना भी विनम्र बनने की जरूरत नहीं है हमें। राइट। प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना चाहिए। प्रोक्रास्टिनेशन बहुत एक्चुअली, क्योंकि मुझे इतना, मैं इस चीज से बहुत जुझा हुआ हूँ, प्रोक्रास्टिनेशन से। मेरी बहुत खराब आदत है कि मैं चीज़ों को वो कर लेता था, मैं 100% चीज़ें हो जाती थी मेरे से, लेकिन एकदम एंड मोमेंट। इंजीनियरिंग में हम ऐसे ही करते थे ना, वही से बुद्धि आई थी पढ़ते पढ़ते इंजीनियरिंग, कि भाई सबमिशन देना हो, कुछ भी करना, तो लास्ट मोमेंट में पूरी रात जग के खत्म करो उसको, जैसे तैसे, है ना। तो ये बहुत खराब चीज़ एक्चुअली प्रोक्रास्टिनेट करना, तो इसको टाइम पे खत्म कर देना चाहिए सेवा को, समय पे। दूसरा कि जब कोई सेवा अगर आप नहीं कर सकते हो, तो बियॉन्ड कुछ समय पहले हमें किसी को बता देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हरिंदर देव प्रभु है, ठीक है, उनको कहा गया कि आपको कीर्तन की सेवा करनी है। तो कीर्तन हम कितने बजे करते हैं? 7:45 शुरू कर देंगे, है ना, 7:45 को। लेकिन कई बार उनको कुछ इमरजेंसी काम आ गया और वो टाइम पे नहीं आ पाए, और उन्होंने एग्जैक्ट 7:40 को फोन किया महेंद्र प्रभु को और बोला कि महेंद्र एक काम कीजिए, मैं तो लेट हो जाऊंगा, आप कीर्तन संभाल लेना, मैं तो नहीं आ पाऊंगा। तो महेंद्र को कैसे संभालेंगे उसको? तो बिफोर टाइम, उस टाइम पहले 3-4 घंटे पहले अगर मालूम पड़ता है कुछ कि भाई हम नहीं कर पाएंगे, तो उस समय पे हमें पहले बता देना चाहिए किसी को, जो भी इंचार्ज उस सेवा का, उसको कि ब्रो मैं इस बार शायद मैं टाइम में गड़बड़ हो सकती है ना। तो क्या सेवा सफर नहीं होगी, सेवा कभी सफर नहीं होगी। और दूसरा जो मैंने आपको बताया उसको ध्यान रखना, क्लास के अंदर मैंने आपको बताया कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कोई छोटी सेवा है तो बड़ी सेवा है, हर एक सेवा को हमें एक्सेप्ट करना है बस। ये दिमाग में से निकाल ही देना है हमें कि ये छोटी और ये बड़ी है, छोटा बड़ा आना ही नहीं चाहिए आपके दिमाग के अंदर, है ना। नेवर थिंक लाइक दिस कि उस डिवोटी को ये वाली सेवा मिली है, उस डिवोटी को ये वाली सेवा मिली है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमें। हमें जितना हो सके मिलर से मिलर सर्विसेज करने के लिए तैयार होना चाहिए, उसी में तो आनंद है। ज्यादा मिलर सर्विस कर तो ज्यादा कृपा मिलती है। एक्चुअली में था भगवान को बहुत ऐसे लोग ज्यादा पसंद है जो छुप छुप के सेवा करते हैं। इट्स लाइक दोस काइंड ऑफ डिवोटीज। कोई नहीं देख रहे हैं, भगवान तो देख रहे हैं, है ना। तो ये प्रकार की मेंटेलिटी हमें से बचे रहना चाहिए। और पूरी शिद्दत के साथ हमें सेवाएं करनी है, विथ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ढील नहीं देनी, जैसा उनको बताया ना उस प्रकार से। और जब हम सेवा करते हैं तो हमें अच्छे से डील करना चाहिए दूसरों के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हर एक, क्योंकि हम क्या कलयुग में रहते हैं, हम बाहर बिजनेस करते हैं, बाहर जॉब में अलग अलग पोजीशन पे हम लोग काम करते हैं, तो वही कॉन्शियसनेस वही मेंटालिटी हमें इधर नहीं लानी, है ना। हम जब सेवा करते हैं और किसी भक्त से गलती भी हो जाती है तो हमें चिल्लाना नहीं उस भक्त को, प्रभु जी आपको मालूम नहीं पड़ता है किस प्रकार की सेवा करते हैं आप, थोड़ी ना सेवा होती है, एक काम की बताइए मैं करूँगा, है ना। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आती है तो सेवा के इंचार्ज उनको बताना चाहिए, दिस इज द आइडियल वे, है ना। कि जो सेवा इंचार्ज है उनको जाके बताइए कि प्रभु ऐसा ऐसा दिक्कत हो रहा है थोड़ा, तो क्या कर सकते हैं, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स है वेयर वी कैन, यू कैन आल्सो ऐड एनी अदर पॉइंट वेयर मिला सो आपको ही पता है। नो नो नो, दिस इज फाइन, परफेक्ट। एक और क्वेश्चन है टेक्स्ट में। हाँ, एंजल माता जी पूछे हाउ टू डील विद जेलसी टू अदर डिवोटीज व्हाइल डूइंग सर्विस इफ अदर डिवोटीज आर डूइंग सो वेल। इनका प्रश्न है कि जब सेवा करते हैं, जेलसी को क्या बोलते हैं हिंदी में? ईर्ष्या। ईर्ष्या। हाँ, कि जब हम देखते हैं, जब हम सेवा करते हैं तो ईर्ष्या होने लगती है किसी भक्त की। कोई भक्त बहुत अच्छे सेवा करता है लेकिन हम उस सेवा को नहीं कर पाते हैं, हम इतनी अच्छे से सेवा नहीं कर रहे, होने लगती ईर्ष्या होने लगती है उस भक्त की। ये देखो, जब भी देखो तो आगे बढ़ते हुए मतलब बहुत ही जाता है या बहुत ही जाती है, लेकिन हम नहीं कर पाते। अगर कोई भक्त बहुत अच्छी सेवा करता है तो हमें उसके पास आगे करना सीखना चाहिए,
द बेस्ट वे टू डील विद जेलसी, जो सबसे बेस्ट तरीका है ईर्ष्या के साथ डील करने का, वो क्या है कि जिसके साथ ईर्ष्या हो रही है उनको जाके आप उनके आशीर्वाद मांग सकते हैं, या उनसे सीख सकते हैं ना कि प्रभु जी मैं देखता हूँ कि आप हमेशा एकदम मेटिकुलसली अपनी सेवा करते हैं। अब कैसे कर लेता है ये पॉजिटिव तरीका है। नेगेटिव तरीका क्या है? ईर्ष्या करना कि ये देखो आएगा, है ना, अभी पूरा एकदम अच्छे सेवा करेगा, ये करेगा वो करेगा, और सब लोग उसकी वाह करेंगे और मेरे को तो कोई पूछेगा भी नहीं, जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता पूरी दुनिया में। तो ये नेगेटिव विचार है। पॉजिटिव विचार क्या है? कुछ भक्त को जाके पूछिए ना कि प्रभु आप ये सेवा कैसे कर लेते हैं। कई बार सीनियर डिवोटीज ऐसा करते हैं। I have seen many senior devotees, प्रभु how you do this services। एक बार एक बहुत वरिष्ठ भक्त है हमारे, वो मेरे को आके पूछ रहे थे, फिर उसको प्रभु आप इतना ये कैसा कर लिया। मैं बोला प्रभु आप कैसे मुझे पूछ सकते हैं ऐसा। यानी एक्चुअली उनको पूछ नहीं रहे थे, वो मुझे सिखा रहे थे कि कैसे एक भक्त डील करता है दूसरे भक्त के साथ। मैंने उस प्रकार से लिया उस चीज को। इट इज प्रभु इज टीचिंग मी कि हाउ वन शुड अप्रोच अ डिवोटी व्हेन ही इज डूइंग सम नाइस सर्विस। तो जब ये भाव हमारे अंदर आएगा तो जेलसी तुरंत चली जाएगी। और ईर्ष्या अगर नहीं गई फिर हम क्या करें, ईर्ष्या बढ़ती जाती है। तो जैसे उस भक्त को देखते हैं हम यही सोचने लगते हैं। फिर क्या होता है, ईर्ष्या के बाद हम लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं, है ना, कि फॉर एग्जाम्पल ललित प्रभु है, ठीक है, और नितिन प्रभु है। तो ललित प्रभु एकदम अच्छी सेवा करता है। नितिन प्रभु उनको बार बार देखते हैं, बोले देखो कितनी अच्छी सेवा, मैं कुछ सेवा कर नहीं पाता हूँ, और सब लोग ललित प्रभु की जय कर रहे हैं। दो तरीके हैं नितिन प्रभु के साथ। क्या ललित प्रभु जाके पूछे कि प्रभु जब इतनी अच्छी सेवा कैसे कर लेते, मुझे भी टिप्स दीजिए। ये पॉजिटिव अप्रोच है। नेगेटिव अप्रोच क्या है, वो खुद नितिन प्रभु पहले मन में सोचते रहेंगे, फिर महेंद्र प्रभु के पास जाएंगे, है ना, कि ये ललित प्रभु सेवा अच्छी कर लेते हैं, कोई नहीं, लेकिन ऐसा भी करते हैं, फिर अपराध शुरू हो जाते हैं। बस ये जब नितिन प्रभु महेंद्र प्रभु के पास गए, मतलब समझो अपराध शुरू हो गए। फिर क्या होता है, नितिन प्रभु की भक्ति धीरे 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 धीरे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ खाली, आप लोग सही मत समझ लेना आपका तो मूड बहुत अच्छा है सही भक्तों का, पर फिर वो क्या सेवा अपराध में चली जाती है ना। फिर पूरा मूड हमारा बिगड़ जाता है, दूसरों का मूड खराब करते हैं हम लोग नितिन प्रभु महेंद्र प्रभु के पास जाएंगे, हरिंद्र प्रभु के पास जाएंगे, दूसरा कोई मिला उसके पास जाके बोलेंगे, है ना, तो सभी का मूड खराब हो जाएगा। हमें ऐसा नहीं करना। जब भी कोई भी एक्चुअली मैं आपको पॉइंट बताऊं, सुपर पॉइंट है ये, कि जब कोई भक्त बहुत अच्छी सेवा करता है ना, अगर खाली आपने उसको अप्रिशिएट किया ना कि वाह ललित प्रभु का सेवा किया आपने, ये बस खाली आपने मुंह से इतना बोल दिया ना, तो कृष्णा जितनी कृपा ललित प्रभु को नहीं देंगे उससे डबल कृपा आपको देंगे। ये विल अप्रिशिएट अ डिवोटी, प्रभु जी आपने बहुत अच्छा काम किया। इस प्रकार से खाली अप्रिशिएट किया आपने किसी डिवोटी को, तो कृष्ण को 2 गुना कृपा देंगे आपको। जिसने सेवा की उससे ज्यादा कृपा आपको मिलेगी। सोचिए आप, ये शॉर्टकट हुआ कि नहीं हुआ भक्ति का। इसका मतलब ये नहीं कल जाके आप लोग खाली बस सबको अप्रिशिएट ही करते थे, कोई कुछ करेगा नहीं ऐसा नहीं करना है। पर जब हम लोग इस प्रकार से आपस में लोगों के अच्छे गुण देखते रहेंगे, इसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा माता जी, है ना। फिर प्रैक्टिस दिस, जैसे किसी भक्त के अंदर हमें टूटियां देखने शुरू हो जाती है, तुरंत ही हमारे माइंड के अंदर ऐसा ट्रेन करना हमारे माइंड को, तुरंत उसके बारे में अच्छे विचार आने चाहिए हमारे, क्योंकि उसके अंदर भी अच्छे क्वालिटीज तो होंगी। 2-3 टूटियां है तो 4-5 अच्छी क्वालिटीज भी होंगी। इमीडिएटली वी शुड थिंक अबाउट इज गुड क्वालिटी, फिर धीरे धीरे वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, और कुछ किसी को पूछना है, एनीथिंग? आपने बोल रहा हूँ सुमन सर का वुड लाइक टू ऐड एनीथिंग, कुछ आप दोनों को कुछ ऐड करना हो। प्रभु एक छोटा सा सवाल है, पूछूं प्रभु? कैरी ऑन।
तो जैसे सेवा में कुछ कमतरता रह जाती है तो हमें उसका प्रायश्चित कैसे करना चाहिए? अगर हम सेवा ठीक से नहीं करते हैं तो प्रायश्चित कैसे करना चाहिए? यस। सबसे बड़ा प्रायश्चित, अगर हम लोग को सेवा ठीक से नहीं की, सबसे बड़ा प्रायश्चित क्या होना चाहिए? उस सेवा को फिर जब मिले तो ठीक से करनी चाहिए। एक बार गलती की आपने, कोई बात नहीं, लेकिन वो गलती दोहरानी नहीं चाहिए हमें, है ना। वन मिस्टेक वन टाइप, एक बार आपने गलती कर दी तो ओके हो गई। और दूसरा है कि हमें जो भक्त, जैसे कई बार क्या होता है, हम सेवा करते हैं, कुछ इंचार्ज होते हैं, उसके ऊपर कुछ लोग होते हैं ना, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो उनके जाके हमें बहुत विनम्रता के साथ हमें वी शुड अपोलोजाइज कि ब्रो मेरे से गलती है, सब हम सबसे गलती होती है, क्योंकि गलती मनुष्य ही गलती कर सकता है। जैसे हमारी गलती होती है वी शुड एक्सेप्ट, हाँ ब्रो मेरे से गलती हो गई है ना। फिर वो भक्त ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे आपको, और फिर वो गलती दोहरानी नहीं चाहिए आपको, बस वो ध्यान रखना। रिसेंटली जस्ट ये जब महाराज का तिरुभाव हुआ था, क्योंकि महाराज का तिरुभाव हो गया तो उस समय तो मैं एक इम्पोर्टेंट सर्विस थी जो मुझे उसी समय करनी थी, तो वो दिमाग से निकल गई मेरे। और अभी जस्ट 2-3 दिन पहले उस पीओटी ने मुझे याद करवाया कि ब्रो इसका क्या हुआ। बोला बाप रे बाप, ये तो ध्यान से निकल गया था, और उसकी डेट भी चली गई थी। मैं कुछ नहीं बोला, मैं उनके पास गया, मैं बोला सॉरी ब्रो मैं भूल गया, मतलब ये कर। तो नंबर 1 ने बोला आगे से आप एक बार ये थोड़ा, बोले मैं समझता हूँ कि जब ये सेवा महाराज के टाइम पे करनी थी आपको। मैं बोला हाँ उस समय मैं रहेगी, मतलब आउट ऑफ द माइंड, एक बार हो जाता है ऐसा अभी, तो इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए हमें कि हाँ मैं आई डिड माई मिस्टेक। जैसे तो कोई भक्त आपको तोप लगा के नहीं बैठे होते बंदूक लेके कि आपने सेवा क्यों नहीं की थी तो बड़ा देंगे आपको, ऐसा नहीं है ना। डिवोटीज आर वेरी मर्सीफुल एंड काइंड, नाउ वी हैव टू टेक केयर कि अभी अगली बार ऐसा कुछ होता है तो हमें ध्यान रखना। सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है कि सेवा को नहीं दोहराना है, बस सॉरी जो गलती को नहीं दोहराना। सेवा तो करनी है लेकिन उसमें गलती उसको नहीं दोहराना। और एक प्रभु प्रश्न था कि क्या हमें सीनियर से कोई सेवा लेनी चाहिए? कभी कभी हो जाता है कि कोई वरिष्ठ भक्ति ही हमें कुछ देने आ जाते हैं, मदद करते हैं, तो क्या वो सेवा लेनी चाहिए? हाँ, अगर वरिष्ठ भक्त अगर वो सेवा करना चाहते हैं, हम उनकी सेवा, हम लोग उनकी सेवा कर सकते, तो पहले हम मना कर सकते हैं उनको कि नहीं ब्रो आप तो ऐसा कर रहे हैं, है ना। बट स्टिल इफ ही इंसिस्ट कि नहीं वांट्स टू डू सम सर्विस, देन वी शुड अलाउ हिम। जैसे हम लोग मैं जब फुल टाइम ज्वाइन हुआ था तो राधे श्याम प्रभु थे, तो राधे श्याम लोग एक सेवा करते थे उस समय। उनकी सेवा की हम सब जब भक्त लोग सब खाने बैठते थे तो चपाटी, गरम गरम चपाटी ला के हम सबको सर्व करते थे वो, है ना। ये तो वेरी सीनियर पर्सनालिटी, राइट। तो बट ही वाज सर्विंग चपाटीज टू अस, जो अभी ज्वाइन हुआ है मंदिर में। तो वो थोड़ा हमें अजीब लगता था कि राधे श्याम के साथ कैसे हम लोग 2 चपाटी कम भी खा लेते थे कई बार। तो पर एक्चुअली जितना हो सके हमें हमारे जो वरिष्ठ भक्त हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, है ना। ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, एटीट्यूड हमारा ही होना चाहिए कि हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, है ना। बट आउट ऑफ द काइंड अगर वो कुछ करते हैं हमारे लिए, है ना, तो ठीक है। तो ही इज ऑल्सो डिवोटी एंड ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू सर्व द डिवोटीज। जैसे हमारे गोपाल गुरु महाराज थे, जब मैं बॉम्बे जाता था तो बॉम्बे जब टेम्पल का ये एनिवर्सरी होता था जम्मू टेम्पल का, तो बहुत अच्छा भंडारा रखते थे वो लोग। तो महाराज खुद अलग अलग बॉम्बे की अलग अलग जगह पे वो लोग भंडारा रखते थे, तो महाराज खुद जाते थे 3-4 जगहों पे, और जो जनरल पब्लिक होती है ना, उनको सर्विंग करते थे महाराज। तो दिस इज धन्यवाद। हरे कृष्ण। ठीक है। सो इट इज 9:45, यू कैन स्टॉप हियर। यस, सबसे रिक्वेस्ट है कि फ्राइडे को सभी लोग आइएगा। फ्राइडे को वी हैव वेरी नाइस क्लास ऑन श्री रघुनाथ दास गोस्वामी बाय हरीश गोविंद प्रभु। बहुत ही सुंदर क्लास होगा। और फ्राइडे को हम कुछ चर्चा भी करेंगे मंडे से जो 6 दिन का क्लास होगा उसमें सेवाओं के विषय में भी, स्पेशली कॉलिंग सेवा के बारे में।
तो सह परिवार आइएगा प्लीज। और फ्राइडे को वी हैव वेरी नाइस सेशन एंड सेवा डिस्कशन आल्सो। तो या फ्राइडे को मिलते हैं फिर हम लोग। तो ओके, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। प्रभुपाद की जय 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 हरे कृष्णा।